अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर शाहिद रज़ा आपको वेलकम कहता हूँ। आज हम डिस्कस कर रहे हैं लॉरेंस कोलबर्ग की थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। इसके कितने लेवल्स हैं, कितने स्टेजेस हैं, इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि लॉरेंस कोलबर्ग ने जो रिसर्च की उसमें डिफरेंट डायलेमास लोगों के सामने रखे और फिर उनसे पूछा कि आप बताइए ऐसा करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, और अगर करना चाहिए था तो उसकी रीज़न क्या है, और अगर नहीं करना चाहिए था तो उसकी रीज़न क्या है। बेसिकली मकसद ये था कि वो ये जानना चाहते थे कि लोगों की मॉरल डेवलपमेंट किस लेवल की है। और एक डायलेमा जो बहुत ही मशहूर है वो आपके साथ शेयर करता हूँ। उसमें एक कैरेक्टर है हाइंस। हाइंस की बीवी बीमार होती है, कैंसर की मरीज़ा है, आखिरी स्टेज पे कैंसर है, कहीं से दवाई नहीं मिल रही। तो वो जाता है एक शख्स के पास, एक केमिस्ट है और उसके पास दवाई होती है। वो उससे मालूम करता है, बट वो केमिस्ट कहते हैं कि इस दवाई की कीमत मैं अपनी मर्ज़ी से लूँगा। मसलन उसकी कीमत असल थी $200, बट वो डिमांड कर रहा है $2000। अब हाइंस के पास इतने पैसे हैं नहीं, वो बहुत रिक्वेस्ट करता है, उसे बताता समझाता है, कोशिश करता है कि उसकी बीवी बीमार है, डेथ बेड पे है, तो वो उसके पास जितने पैसे हैं वो ले ले और उसे दवाई दे दे। बट वो केमिस्ट रिफ्यूज़ कर देता है, दवाई नहीं देता। अब वो क्या करता है कि हाइंस उस दवाई को चोरी कर लेता है। तो डायलेमा ख़त्म हुआ। अब जो है कोलबर्ग लोगों से पूछता है ये सुनाने के बाद कि आपकी राय क्या है, क्या हाइंस को वो दवाई चोरी करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी। आपकी यस है जवाब या नो है। दोनों सूरतों में रीज़न ज़रूर बताएं कि क्यों यस है, क्यों नो है। ये मकसद था। और इस थ्योरी की, मॉरल डेवलपमेंट की जो थ्योरी है, इसकी 3 लेवल्स हैं और हर लेवल में दो जो है वो स्टेजेस हैं। टोटल 6 स्टेजेस हैं। पहला लेवल जो है उसे कहा जाता है प्री कन्वेंशनल मोरालिटी, यानी प्री कन्वेंशनल लेवल ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। इसमें जो पहली स्टेज है वो है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन, यानी कोई भी फ़र्द जो किसी काम को करने से रुकता है या नहीं करता तो उसके पीछे क्या होता है कि वो लॉज को ओबे कर रहा होता है या पनिशमेंट से बच रहा होता है। तो यहाँ पे हाइंस की मिसाल लें तो हाइंस को वो ड्रग इसलिए चोरी नहीं करनी चाहिए थी कि क्योंकि उसे सज़ा हो सकती थी, वो जेल जा सकता था, इसलिए उसे नहीं करनी चाहिए थी। तालीमी मिसाल हम दें तो एक बच्चे को इम्तिहान में चीटिंग नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? कि उसे एक्सपेल किया जा सकता है और उसकी तालीम जो है वो ख़त्म हो सकती है, तो अगर ये इल्ज़ाम लग जाते हैं। तो इसे कहते हैं फर्स्ट स्टेज ऑफ प्री कन्वेंशनल लेवल, जो कि है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन। दूसरी कहलाती है इसी लेवल की स्टेज और उसका नाम है इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज, यानी कोई भी फ़र्द ये चाहता है कि कोई जो काम कर रहा है उसके बदले में उसको भी कोई सपोर्ट करे, अप्रिशिएट करे। किसी के लिए काम कर रहा है तो उसके लिए भी बाद में लोग फ्यूचर में काम करें। हाइंस को दवाई इसलिए चोरी करनी चाहिए थी इसके मुताबिक कि उसने अपनी बीवी की ज़िंदगी बचानी थी, और बीवी की ज़िंदगी बचने के बाद बीवी उसको बहुत अच्छा हस्बैंड समझती और ये कहती कि आप बहुत केयर करते हैं मेरे लिए, आप मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, तो उसे ये रिवार्ड और ये तारीफ़ और इस तरह की अप्रिसिएशन चाहिए थी। सिमिलरली एजुकेशनल एग्जाम्पल की बात करें तो एक स्टूडेंट अपने क्लास फेलोज़ की हेल्प करता है होमवर्क में, असाइनमेंट्स में, और वो चाहता है कि फ्यूचर में बाद में जब उसे ज़रूरत हो तो वो भी इसी तरीके से, सिमिलर तरीके से उसकी हेल्प करें। तो इसे कहते हैं इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। तो ये 2 स्टेजेस हैं। दूसरा लेवल कहलाता है कन्वेंशनल लेवल। कन्वेंशनल लेवल में भी 2 स्टेजेस हैं। इसकी जो पहली स्टेज है उसे कहा जाता है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, या एक और नाम है गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन, यानी कोई भी फ़र्द बहुत अच्छा बनना चाहता है दूसरे की नज़र में। हाइंस को ड्रग इसलिए चोरी करनी चाहिए इसके मुताबिक कि वो अपनी बीवी से मोहब्बत करता है और बीवी उसको बाद में ये कहेगी कि मेरे लिए ये इतना कुछ करता है तो इसे मेरी बहुत ज़्यादा जो है वो फ़िक्र है और मेरी बहुत केयर करता है, ये बहुत अच्छा हस्बैंड है, तो ये चाहिए उसे। तो मॉरल रीजनिंग सिर्फ इस लेवल तक होती है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, गुड बॉय गुड गर्ल कंसेप्ट। तो एजुकेशनल एग्जाम्पल की हम बात करें तो इसमें ये आता है कि एक बच्चा क्लास के रूल्स को इसलिए फॉलो करना चाहता है कि टीचर उसे अच्छा समझे, क्लास में उसकी तारीफ़ की जाए और ये समझा जाए कि ये बहुत ही अच्छा स्टूडेंट है। तो इसे कहते हैं इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, पहली स्टेज इसकी, सेकंड लेवल की, कन्वेंशनल लेवल की। इसकी ये दूसरी स्टेज है, उसे कहा जाता है मेंटेनिंग सोशल आर्डर,
यानी कोई भी जो काम करते हैं आप इसलिए करते हैं कि सोशल आर्डर जो है, सोशल कंट्रैक्ट जो है, उसको आप मेंटेन करना चाहते हैं। और हाइंस की मिसाल लें तो हाइंस को वो ड्रग इसलिए चोरी नहीं करनी चाहिए थी क्योंकि दवाई चोरी करना इल्लीगल है, कोई भी चोरी करना इल्लीगल है। तो इसलिए जो लाज हैं और सोशल आर्डर है उसको मेंटेन करना ज़रूरी है। अगर इस तरीके की चोरियां होना शुरू हो जाएं तो सोशल आर्डर जो है माशरे में वो डिस्टर्ब हो जाता है, वायलेट हो जाता है, तो इसलिए नहीं करनी चाहिए। एजुकेशनल एग्जाम्पल, एक बच्चा जो है इम्तिहान में चीटिंग करने के हवाले से रिफ्यूज़ कर देता है। अगर कोई उससे हेल्प लेता है, जो साथ बैठा हुआ दोस्त है, तो वो उसे कहता है कि मुझे भी चीटिंग करवाएं, तो वो रोक लेता है, वो उसे मना कर देता है, वो नहीं करवाता। क्यों नहीं करवाता? कि ये स्कूल के रूल्स के ख़िलाफ़ है, ये इम्तिहान के रूल्स के ख़िलाफ़ है। तो सोशल आर्डर को मेंटेन करना ज़रूरी है, तो इसे कहा जाता है मेंटेनिंग सोशल आर्डर। तो ये 2 स्टेजेस हैं। तीसरा जो लेवल है उसको कहा जाता है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, और इसकी फर्स्ट स्टेज कहलाती है सोशल कंट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स। हाइंस की मिसाल लें तो हाइंस को ड्रग जो है वो चोरी करनी चाहिए थी क्योंकि उसकी बीवी की जान बचाना वो ज़्यादा ज़रूरी था, और राइट टू लाइफ जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है चोरी से। अगर कोई इंसान मर रहा है, उसकी जान बचाना है, और दूसरी साइड पे चोरी है, तो उन दोनों में प्रायोरिटी किस पे होगी? इंसान की जान बचाने पे। इसलिए उसकी जान बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकता था। तालीमी मिसाल लें तो एक टीचर जो है वो ये चाहता है कि वो कभी आवाज़ भी बुलंद कर देता है कि अगर कोई एग्ज़ाम की पॉलिसी गलत है या कोई एजुकेशनल रूल जो है वो सही नहीं है, तो उसके ऊपर वो बात करता है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, वो खुल के बात करता है, वो अपनी राय का इजहार करता है। तो ये एजुकेशनल एग्जाम्पल है। इसकी जो दूसरी स्टेज है उसे कहा जाता है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, यानी कुछ ऐसे प्रिंसिपल हैं जो यूनिवर्सली अप्लाई होते हैं। तो उसके मुताबिक हाइंस को ड्रग जो है वो चोरी इसलिए करनी चाहिए थी कि ह्यूमन लाइफ जो है वो सुप्रीम है, उसकी वैल्यू ज़्यादा है, और वो अगर प्रायोरिटाइज़ करें तो वो नंबर 1 पे आती है। इंसान की जान बचाना सुप्रीम है। तो ये मॉरल रीजनिंग की ये स्टेज जो है, इसके ऊपर एब्स्ट्रैक्ट जो प्रिंसिपल हैं वो अप्लाई होते हैं, जैसे जस्टिस है, इक्वलिटी है और ह्यूमन राइट्स हैं। और एजुकेशनल एग्जाम्पल की हम बात करें तो यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स में एक टीचर जो है वो इसकी एडवोकेसी करता है कि इंक्लूसिव क्लासरूम एनवायरनमेंट मिलनी चाहिए, जिसमें सारे बच्चे एक ही तरह के क्लासरूम में बैठें और एक ही तरह के एनवायरनमेंट उन्हें मिले, चाहे उनकी एबिलिटी लेवल कोई भी हो, उनका बैकग्राउंड लेवल कोई भी हो बच्चों का, बट इंक्लूसिव क्लासरूम एनवायरनमेंट उन्हें मिलनी चाहिए, क्योंकि बच्चे डिज़र्व करते हैं इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ और इक्वल राइट्स का। तो इसलिए यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ये है कि उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो प्रोवाइड की जाए। तो ये थ्योरी है लॉरेंस कोलबर्ग की थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट जो उन्होंने पेश की है, और एक्चुअली वो जानना चाहते थे कि लोगों की जो मॉरल डेवलपमेंट है वो किस हद तक है।